नमस्कार दोस्तों, मेरा इस चैनल तंत्र प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। नारद जी ने सावित्री को सत्यवान के काल के बारे में बताया। सावित्री ने हठ करके यमराज से सत्यवान का जीवन दान मांग लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक स्त्री के अडिग पतिव्रता धर्म के सामने यमराज भी हार मान गए। दोस्तों, मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार सावित्री नामक एक युवती थी जो राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी और वह बड़ी रूपवती थी। एक बार की बात है, वह अपने योग्य उचित वर की खोज में एक आश्रम के पास से निकली। वहां उसकी दृष्टि घुमतसेन के पुत्र सत्यवान पर पड़ी। उसने उसे अपने वर के रूप चुन लिया। शुभ मुहूर्त में अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में रहने लगी। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए उनके आश्रम में पहुंचे। सावित्री ने उनका यथोचित सत्कार किया। तब नारद जी ने उसे बताया कि उसके पति की आयु मात्र वर्ष ही शेष है। ये कहकर वे वहां से चले गए। सावित्री को अपने पतिव्रता होने पर पूरा विश्वास था। वह पूरी लगन से पति की सेवा में लग गई। अब वह सदा पति की छाया बनकर उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया। सावित्री भी उसके साथ थी। वह एक पैर पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन चक्कर आने के कारण वह जल्दी ही नीचे उतर आया। पति को भूमि पर आराम से लेटाकर उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने पल्लू से उसकी हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भैंसे पर विराजे हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका वर्ण काला था। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उसका जीव निकाला और साथ लेकर चल दिए। यह दृश्य देख सावित्री उनके सम्मुख आकर बोली, हे महाभाग, आप कौन हैं और आप मेरे पति के प्राण कहां लिए जा रहे हैं? वे दिव्य पुरुष बोले, देवी, मैं यमराज हूं। सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु तुम्हारे सतीत्व के कारण मेरे दूत सत्यवान के प्राण न ले सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अब मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूं। ये कहकर वे आगे चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। ये देखकर वे बोले, देवी, अभी तुम्हारी आयु शेष है, इसलिए तुम यमलोक नहीं जा सकती। वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, भगवान, विवाह के समय मैंने यह शपथ ली थी कि जीवन भर पति का अनुसरण करूंगी, इसलिए जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। कृपया आप मुझे मेरे धर्म से दूर न करें। यमराज ने सावित्री को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। आखिर में यमराज ने उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री वरदान मांगते हुए बोली, भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए और वे अपने पौत्रों को खेलते हुए देखें। तथास्तु कहकर यमराज पुनः यमलोक की ओर चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे चलने लगी। जब यमराज ने उसे देखा तो वह बोले, देवी, मैंने तुम्हें मनचाहा वरदान दे दिया, फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ, घर लौट जाओ। सावित्री बोली, देव, आपने मेरे ससुर को पोता देखने का वरदान दिया है, परंतु अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो उनके बिना यह कैसे संभव होगा? यमराज को हुआ गलती का एहसास। यमराज को अपने दिए वर का ज्ञान हुआ तो वे सावित्री की बुद्धिमता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और दोनों को दीर्घायु का वरदान देकर वहां से चले गए। इस प्रकार सावित्री के सामने स्वयं यमराज भी झुकने को मजबूर हो गए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और अगर मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।